रोहिंग्याओं का समर्थन करके रोहिंग्याओं को हथियार मुहैया करा करके जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम कराया जा रहा है, 140 करोड़ हिंदू समाज के लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे। इसका एक एक चीज का हिसाब होगा। लातों के भूत कई बातों से माने हैं। अगर आज यही योगी जी रहते आज वहाँ पे ना, तो फिर दिखाते कि लातों के भूत कैसे माने जाते हैं। वो लाते ही से मानेंगे, बात से नहीं मानेंगे। उनको वहाँ पे भाई बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश तो दूर की बात है, हम अपने देश की बात करेंगे। वहाँ बैठी ममता सरकार बांग्लादेश जैसा हालत उत्पन्न कर दी है पश्चिम बंगाल में, तो हम कहेंगे मोदी जी से कि मोदी जी इस पे आप हिंदुओं को कायर समझने की भूल ममता सरकार ना करे। अगर वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना देख रही है, तो हम उसको आज ही बता देते हैं कि उसका ये सपना कभी साकार नहीं होगा। वो बांग्लादेश तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर हिंदू अपने पे आ गया, मुस्लिम अगर ये कहता कि मैं बाबर का औलाद हूँ, तो उसको उठा करके सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। आने वाले समय में देश की जनता चिल्ला चिल्ला के कहेगी योगी नहीं योगेश्वर है परमपिता परमेश्वर। कि वक्फ बोर्ड को जिस तरह कांग्रेस ने इतनी अपार शक्तियां प्रदान कर दी कि वो कांग्रेस ने एक पाकिस्तान बनाने के बाद 1995 में संशोधन करने के बाद इस हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बनाने का कार्य किया। इतनी शक्तियां। हाँ, क्या कह रहे थे भैया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ हिंदुओं की तरफ से माननीय मोदी जी से मांग करता हूं कि ममता बानो की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि वहां पे हिंदुओं के जान माल की, बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। अगर ममता सरकार ये कार्य नहीं कर पा रही है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और तीसरी बात आपसे फिर कहना चाहता हूँ, हिंदुओं को कायर समझने की भूल ममता सरकार ना करे। अगर वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना देख रही है, तो हम उसको आज ही बता देते हैं कि उसका ये सपना कभी साकार नहीं होगा। वो बांग्लादेश तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर हिंदू अपने पे आ गया, तो ममता सरकार जीवन में कभी भी वापसी नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। बिना कार्रवाई किए लगभग 150 लोगों का गिरफ्तार। रोहिंग्याओं का समर्थन करके रोहिंग्याओं को हथियार मुहैया करा करके जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम कराया जा रहा है, 140 करोड़ हिंदू समाज के लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे। इसका एक एक चीज का हिसाब होगा और हम बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे। आने वाले चुनाव में इसका जवाब ममता बानो सरकार को, माननीय ममता बनर्जी को जरूर मिलेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, काम करेंगे, काम किया है। काम का मतलब समझते हैं आप? काशी, अयोध्या, मथुरा, ये तीनों काम भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है। और जब तक योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों काम से पूरे देश की जनता उनको अपना हीरो बनाएगी। और योगी नहीं योगेश्वर है परमपिता परमेश्वर है, ये नारा लगेगा, आप देख लीजिएगा। आने वाले समय में देश की जनता चिल्ला चिल्ला के कहेगी योगी नहीं योगेश्वर है परमपिता परमेश्वर है। अच्छा ठीक है भैया, क्या कह रहे थे भैया? जी, कहना यही था कि गड़े मुर्दे क्यों ना उखाड़ा जाए। हमारा सनातन का इतना शानदार इतिहास रहा है, जो कांग्रेस की सरकारें इतिहास को ही मिटाने का प्रयास करी। किताबों से हमारे महापुरुषों के बारे में जो है जो जानकारियां थी वो छिपाने का प्रयास करी है। तो भाई चर्चा तो होना चाहिए इस पे। कौन किसकी औलाद है? हम तो कहते हैं हम महाराणा संभाजी, शिवाजी महाराज, हम महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा के औलादे हैं। हम 36 कौम के लोग ये मानते हैं कि हमारा इतिहास इनसे है, ना तो बाबर से है, ना औरंगजेब से है। अच्छा जी, भैया ने बोला है कि कोई अगर मुसलमान है, अगर वो कह दे कि हाँ हम बाबर की औलाद हैं, क्या वो मानेगा? क्या ऐसा हो सकता है? अरे भाई, अगर वो कह दे कि वो बाबर की औलाद है, मुस्लिम अगर ये कहता कि मैं बाबर का औलाद हूँ, तो उसको उठा करके सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। है बाबर का तो यहाँ पे मकबरा भी है, मकबरा यहाँ बाबर का है। तो जब वो आक्रांता मानता है कि मैं उसकी औलाद हूँ, तो उसकी सोच भी हमारे भारत देश को खंडित और विखंडित करने का होगा। अच्छा, वो सोच भी ऐसा ही रखता होगा। तो उसको तो उठा करके सीधा फेंक देना चाहिए। ये हमारी सरकारों को करना चाहिए। और सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, तत्कालीन बांग्लादेश सरकार को तत्काल प्रभाव से बहिष्कृत कर राष्ट्रपति शासन वहां लागू किया जाए। भाई बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश तो दूर की बात है, हम अपने देश की बात करेंगे। वहां बैठी ममता सरकार बांग्लादेश जैसा हालत उत्पन्न कर दी है पश्चिम बंगाल में, तो हम कहेंगे मोदी जी से कि मोदी जी इस पे आप
निर्णय लीजिए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करिए और वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखिए, जिससे हमारे सनातनी हिंदू भाई पलायन कर रहे हैं ना, वो उनका घर है, उनकी जन्मस्थली है, उनको वहाँ सुरक्षा प्रदान किया जाए। अच्छा ठीक है। क्या आज पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, वहाँ की आवाम जनता की जो मांग है, योगी सरकार की मांग, योगी जी परम पूज्य महाराज जी का वहाँ डिमांड हो रहा है, वहाँ बुलडोजर का डिमांड हो रहा है, वहाँ अनुज चौधरी जैसे अधिकारी का डिमांड हो रहा है। आज अगर वही परम पूज्य योगी जी की सरकार रहती या यहाँ हुआ ये ऐसा हुआ होता, तो आज उनको समझना पड़ता कि योगी सरकार क्या कर सकती है। योगी जी का आज का बयान है, मेरी बात सुनिए, जो आपने कहा इतिहास की इतिहासों को देने की बात, भारतीय सनातनी इतिहास प्रभु श्री राम से है, श्री कृष्ण से है, छत्रपति शिवाजी महाराज से, महाराणा प्रताप जी से है, संभाजी महाराज से, रानी लक्ष्मीबाई से है, बाबर से, अलाउद्दीन खिलजी, शिकोहा और ये क्या बोलते हैं अकबर, इनसे हमारा इतिहास नहीं है। आज के युवाओं को ये जानना चाहिए, जानने की जरूरत है कि भारतीय सनातन प्रभु श्री राम का देश है, या किसी आक्रांताओं का देश नहीं है। इसलिए यह उकेरना भी जरूरी है कि भारतीय इतिहास क्या रहा है। कह रहे योगी जी की लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। बंगाल में जो अभी जो हिंसा हुआ है मुर्शिदाबाद में, इन सब चीजों को लेकर के इनकी बातों को कितने सहमत हैं? नहीं, 100% सहमत हैं। योगी जी ने 100% सही कहा है, और उनका जो चाबुक चलता है ना, वो इसी तरीके से ही चलता है, और ये लोग उसी तरीके से ही शांत रहते हैं। लातों के भूत कभी बातों से माने हैं? अगर आज यही योगी जी रहते आज वहाँ पे ना, तो फिर दिखाते कि लातों के भूत कैसे माने जाते हैं। वो लाते ही से मानेंगे, बात से नहीं मानेंगे। उनको वहाँ पे कड़ा ही क्यों सकता है, वो वहाँ पे योगी फार्मूला लाने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू जो है जिस मुर्शिदाबाद में घर छोड़ करके पलायन कगार पे आ गए हैं। कगार का पलायन हो रहे हैं भाई, पलायन वहाँ के हिंदू हो रहे हैं। वहाँ उन समूह में सबसे ज्यादा तो दलित मारे जा रहे हैं। और यह ममता बनर्जी का जो कूटनीति है, जो षड्यंत्र है, आने वाले अगले साल चुनाव में उनकी नैया डूब रही है। ममता दीदी अब समाप्त होने जा रही है। वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने जा रही है अगले साल, और ऐतिहासिक सीटों से हम वहाँ बढ़त हासिल करेंगे जो है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। कुछ लोगों का कहना है चुनाव को देखते हुए बीजेपी करवा रही है हिंदू मुस्लिम। ऐसा कहीं कुछ है, बीजेपी क्यों करवाएगी? भाई मुझे एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन बिल जो पास हुआ है, उन सब चीजों को लेकर के ममता बनर्जी कह रही है कि हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। ऐसा है क्या कि केंद्र की बातों को नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों नहीं लागू होने देंगे भाई? आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं लागू होने देंगे? कारण सिर्फ इसे है, यही है कि वक्फ बोर्ड को जिस तरह कांग्रेस ने इतनी अपार शक्तियां प्रदान कर दी कि वो कांग्रेस ने एक पाकिस्तान बनाने के बाद 1995 में संशोधन करने के बाद इस हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बनाने का कार्य किया। इतनी शक्तियां प्रदान कर दी जो है। और केंद्र सरकार की जो अमेंडमेंट जो बिल पास होते हैं, वो प्रदेश सरकार को लागू ही करना पड़ता है। अगर ममता बनर्जी नहीं लागू करती हैं और ऐसे हालात पैदा करती हैं, तो उसके लिए यह अंजाम भुगतने के तैयार है। जनता वहाँ जवाब देना अब जान गई है। क्या कह रहे थे भाई? देखिए, मैं बस ये कहना चाहता हम ये कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा मैसेज है कि जो सनातन संस्कृति को बहुत गाली देते हैं, तो सबसे पहले हमारे जितने भी लोग हैं जो ये सब जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, टेलीकास्ट जो देख रहे हैं, उनको दो चीज़ समझनी है, धर्म और संस्कृति। ये दोनों चीज़ में बहुत अंतर होता है। तो संस्कृति जो होती है ना, संस्कृति कई चीज़ों से बनती है। संस्कृति में आर्ट आता है, लिटरेचर आता है, सब कुछ आता है, हर तरीके से बहुत सारी चीज़ें। लेकिन धर्म जो होता है ना, वो छोटी चीज़ होती है। तो हम अगर और इतिहास हमेशा से ये गवाह रहा है कि जब भी धर्म जो है संस्कृति से टकराया है,